मैं डरती थी कि पेपर देते टाइम मैं घबरा ना जाऊँ। स्पेशली लिटरेचर में देखती थी ना लेंदी, उसी में घबरा जाती थी बुक पढ़ने के बाद। अब मुझे लगा नाउ आई कैन, अब मैं नहीं घबराऊंगी। अब मुझे प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के और प्रैक्टिस करूंगी ताकि मैं घबराऊँ ना इतना लेंदी पेपर, और मैं ज़्यादा स्पीड से और तेज़ी से लिखने की कोशिश करूंगी। मैं अपना हैंड राइटिंग सब कुछ इम्प्रूव करूंगी। वो एकदम कॉन्फिडेंस आ गया। अभी देखती हो बाद में तो गलती नहीं पकड़ में आती। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया ना कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं घबरा जाती थी एक्चुअली पेपर देख के, लेकिन अब नहीं। देखिए ये सही चीज पकड़ा है। सचमुच में हम वीक नहीं है, हम हड़बड़ी में सब गलती कर देते हैं। कुछ टेक्निक काम आती है। मान लीजिए ऐसा पेपर है ना, चुपचाप 30 सेकंड ऐसे ही बैठिए और एकदम गहरी सांस लीजिए। सांस ऐसे लीजिए एकदम सीना फूल जाए, इतना जितना भर सकते हैं भरिए, और फिर धीरे से उसके सांस को निकालिए। आपका मन एकदम से अलग हो जाएगा। फिर उसकी ओर देखिए तो आपको नई चीज हाथ लग जाएगी, सही चीज हाथ लग जाएगी। नहीं आता है इसलिए गलती होना अलग बात है, लेकिन आता है और गलती होगा ऐसा कभी नहीं होगा। नमस्कार सर, जय गुरु नमस्कार। शंकर। मेरा नाम मृदुमलय बर्मन है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि छोटे घर, शोर और कामकाज के बीच मतलब पढ़ना अक्सर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर माता पिता हमारे सपनों को उतना सपोर्ट नहीं करते, उतना गंभीरता से नहीं लेते, तो अब हम क्या कर सकते? देखिए मैं बताता हूँ, मैंने एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे जो मेरे मन को छू गया था। एक पिताजी बैलगाड़ी में अपना जो रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ सामान लेकर के जा रहे थे, और उनका बच्चा उस बैलगाड़ी में सामान भरा पड़ा था, ऊपर कहीं सामान के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन क्या कर रहा था, वो अपनी किताब पढ़ रहा। यानी वो कंफर्ट की चिंता नहीं कर रहा। यस सर। कुछ लोग होते हैं कि भाई नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? कमरा ऐसा है, अगर उसको 5 स्टार होटल में रखोगे ना तो भी नींद नहीं आएगी। हाँ। तो ये जो सोच है कि सुविधा होगी तो क्षमता आएगी, ऐसा नहीं है। हमारे देश में बोर्ड की एग्जाम में जो नंबर लाते हो बच्चे कौन है? छोटे छोटे गांव के हैं। पहले क्या होता था, बड़े परिवार के, बड़ी स्कूल के बच्चे ही। अब ऐसा नहीं है, छोटे छोटे परिवार के। अब वहां तो कोई कंफर्ट नहीं है। देखिए अभी मैं ब्लाइंड क्रिकेट टीम से बच्चियों को मिला और वो जीत करके आई थी। जब मैंने उनको सुना तो अपने आंख में आंसू आ गए। ऐसी बातें थी, घर नहीं है और ब्लाइंड है, खेलना सीख रहा, दिव्यांग होने के बावजूद भी वो यहाँ तक पहुंच गई। तो उसको कहाँ पैदा हुई, कहाँ रहती थी, उसमें मैटर नहीं करता था। तो हम कंफर्ट जोन ही जीवन बनाता है, ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जीवन बनता है जिंदगी जीने के तरीके से।